हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं प्रियंका जैन और आप देख रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिंदी स्पेशल वीडियोस। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर्स में आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट देख रहे थे। तो यहाँ पर इसका एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, ट्रांस इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांस इफेक्ट, जरूर कवर करिएगा। और यहाँ पर आपको सारा कुछ जो भी वाइटल टॉपिक्स है ट्रांस इफेक्ट से रिलेटेड, ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, क्या डिफरेंट एग्जाम्पल्स होते हैं, कैसे आप अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स ट्रांस इफेक्ट की वजह से फाइंड आउट करते हैं, ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांस इफेक्ट सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। एक्चुअली में जो ट्रांस इफेक्ट है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलता है। ओके, ये आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं तो वहां पर देखने को मिलता है। मेनली आप देखेंगे प्लैटिनम की स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स आप ले रहे हैं, PtCl3NO2। ओके, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स, इस पर आपका चार्ज है -2। ठीक है, अभी देखिए इस कॉम्प्लेक्स की जब आप NH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, आप इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं NH3 के साथ, यानी कि क्या हो रहा है, NH3 ऐड हो रहा है और Cl जो है वो डिसोशिएट हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन दो टाइप से प्रोसीड हो सकती है। या तो ये कॉम्प्लेक्स आपको ये मिल सकता है कि जो NH3 है वो NO2 के ट्रांस लगेगा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है इसे आप क्या कहते हैं, ट्रांस प्रोडक्ट। ठीक है, एक आपको मिलता है ट्रांस आइसोमर, और दूसरा जब आप रिएक्शन कराते हैं NH3 को ऐड करते हैं और Cl को माइनस करते हैं तो दूसरा टाइप का प्रोडक्ट आपको क्या मिल सकता है कि PtCl NH3NO2Cl। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स मिल सकता है, दोनों में यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। तो देखिए एक प्रोडक्ट आपको मिला सिस और एक मिला ट्रांस, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ट्रांस प्रोडक्ट भी बन सकता है और सिस प्रोडक्ट भी बन सकता है। पर एक्चुअली में जब आप एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखते हैं तो एक्सपेरिमेंटली क्या पाया जाता है कि जो हमारा ट्रांस कंपाउंड है वही बन रहा है, यानी जो हमारा ये ट्रांस कंपाउंड है दैट इज द मेजर प्रोडक्ट, जबकि हमको सिस प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, हमको ट्रांस प्रोडक्ट ही मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली में यहाँ पर होता क्या है, देखिए जो ये Cl थे आपने देखा, एक Cl ये है और एक Cl ये है या ये है, ठीक है ना, एक Cl NO2 के सिस है और एक ट्रांस है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो ये ट्रांस वाला Cl है ये इसका जो बॉन्ड है वो कुछ ज्यादा वीक हो जाता है। ठीक है, ये बॉन्ड कुछ वीक हो जाता है जिसकी वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांस इफेक्ट। तो यानी इस NO2 का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है जिसकी वजह से इसके सामने वाला यानी कि इसके ट्रांस जो Cl प्रेजेंट है, ट्रांस जो लिगेंड प्रेजेंट है वो जल्दी डिसोशिएट हो सकता है एज कंपेयर टू अदर्स। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांस इफेक्ट कहते हैं। तो अगर आप ट्रांस इफेक्ट को एक सिंगल लाइन में डेफिनेशन देखना चाहेंगे तो हम क्या कहेंगे, वी कैन से ट्रांस इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप coordinated to metal ion is the tendency of that group to direct the incoming group to occupy the position trans to that group। क्या कह सकते हैं इसे, मीन्स टू से किसी भी ग्रुप की वो टेंडेंसी जब वो मेटल आयन से अटैच्ड होता है तो उसकी वो टेंडेंसी कि वो जो भी ग्रुप आ रहा है, इनकमिंग ग्रुप जो भी है जिस लिगेंड का भी एक्सचेंज हो रहा है उसको अपनी ट्रांस पोजीशन पर ऑक्यूपाई होने देता है। यानी कोई भी ग्रुप जो आएगा वो नया, वो इसकी ट्रांस पोजीशन पर आएगा। ये इफेक्ट जो है किसी भी ग्रुप का वो क्या कहलाता है, इसका ट्रांस इफेक्ट कहलाता है। या दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, किसी भी ग्रुप का इफेक्ट जो इनकमिंग ग्रुप है, ट्रांस पोजीशन पर जो ग्रुप है उसके रेट पर जो इफेक्ट पड़ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस इफेक्ट कहते हैं। यानी कि जो सामने वाला ग्रुप है, समझिए ये पीटी है, यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर ग्रुप है, यहाँ पर ग्रुप है और ये वाई ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो लिगेंड है ये वाई लिगेंड अपने सामने वाले इस एक्स लिगेंड को तेजी से ब्रोकन आउट होने देगा और यहाँ पर दूसरा लिगेंड जो है वो यहाँ पर तेजी से लग सकता है एज कम्पेयर टू सिस पोजीशन। तो इसे हम कहते हैं ट्रांस इफेक्ट। और ऐसा पाया गया है, अगर हम अलग अलग रिएक्शंस में कंपैरिजन करते हैं तो क्या पाया गया है कि एक सीरीज बनती है, ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप्स की एक सीरीज बनती है। लिगेंड्स को हम अरेंज कर सकते हैं उनकी ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी के अनुसार। मींस देखिए सबसे पहले आता है Cn माइनस, ठीक है, Cn माइनस
CO, NO, H माइनस, इन सब की ट्रांस इफेक्ट एक समान होता है, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा CH3 ग्रुप, फिर इसके बाद आता है हमारा SCNH2 होल ट्वाइस, इसके बराबर ही होती है SR2 की, और इसके बराबर ही होती है PR3 की, फिर इससे कम होती है आपकी SO3H ग्रुप की, इससे कम होती है NO2 माइनस की, और इसके ही बराबर होती है I माइनस की, SCN माइनस की, ठीक है, इससे कम होती है आपकी Br माइनस की, फिर Cl माइनस की, फिर पिरिडीन की, और फिर RNH2, देन इसके ही बराबर होती है NH3 की, फिर आता है आपका OH माइनस, और देन कम्स H2O। मतलब इस पूरी सीरीज में आप क्या कह सकते हैं, H2O की ट्रांस इफेक्ट सबसे कम है, और Cn माइनस का या CO, NO या H माइनस का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है। यानी अगर ये ग्रुप्स कहीं प्रेजेंट है तो ये तेजी से जो भी ग्रुप आ रहा होगा उसको अपनी ट्रांस पोजीशन पर एकोमोडेट कर देंगे, ठीक है, ये होता है इनका ट्रांस इफेक्ट। तो एक्चुअली में ये ग्रुप सबसे ज्यादा क्यों शो कर रहे हैं टेंडेंसी, एक्चुअली में होता क्या है, जो भी लिगेंड्स हायर एंड पर पहुंच रहे हैं, यानी कि जो ये Cn माइनस है, CO माइनस है, सॉरी कार्बोनाइल लिगेंड है, NO है, ये हाइड्राइड लिगेंड है, इनकी एक टेंडेंसी है, इनके पास क्या है, एम्प्टी पाई ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है, इनके पास एम्प्टी पाई या फिर पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो इनमें ये क्या कर सकते हैं, मेटल द्वारा जो लिगेंड, मेटल के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर दिया जा रहा है उसको ये अकोमोडेट कर सकते हैं। तो मेटल क्या करती है, ये जो मेटल है ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, विड्रॉ कर लेगी, ठीक है, और इसको इस तरफ ट्रांसफर करेगी, यहाँ पर क्या बनेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगेगा, यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से क्या की गई, यहाँ पर ट्रांसफर कर दी गई, तो ये जो बॉन्ड था आपका, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और ये टूट जाएगा। तो ये पूरा फिनोमिनन होता है किसके पीछे, ट्रांस इफेक्ट के पीछे, यानी कि जो इस ग्रुप के सामने वाला लिगेंड है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसके बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इसमें पाई बॉन्डिंग में दे दी जाती है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है इसके ट्रांसपोजिशन का वो वीक हो जाता है और ये इजीली रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा पाई बॉन्डिंग कैरेक्टर होगा किसी भी लिगेंड का, हायर द पाई बॉन्डिंग कैरेक्टर, हायर द पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स, देन हायर विल बी द ट्रांस इफेक्ट, उतना ही ज्यादा ट्रांस इफेक्ट होगा, क्योंकि ये उतनी ही तेजी से मेटल के साथ में पाई बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हमको कोई भी लिगेंड दिया हुआ है जिसमें पाई बॉन्डिंग इफेक्ट नहीं है, जो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है, उनके केस में जैसे जैसे पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे जो ट्रांस इफेक्ट है वो बढ़ता है। देखिए पोलराइजेबिलिटी बढ़ने के साथ, एज द पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस ट्रांस इफेक्ट इंक्रीजेस। जैसे कि हम अगर हेलोजन्स के केस में देखते हैं तो Cl माइनस का ट्रांस इफेक्ट सबसे कम होता है, उससे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट होता है Br माइनस का, और उससे भी ज्यादा ट्रांस इफेक्ट होता है I माइनस का, क्योंकि I माइनस की साइड में पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है इसलिए यहाँ पर ट्रांस इफेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, दैट इज यूजेस ऑफ द ट्रांस इफेक्ट। देखिए सबसे पहला जो यूज होता है ट्रांस इफेक्ट का, दैट इज सिंथेसिस ऑफ पीटी सेकंड कॉम्प्लेक्सेस। हम प्लेटिनम सेकंड के कॉम्प्लेक्सेस इजीली सिंथेसाइज कर सकते हैं ट्रांस इफेक्ट की वजह से। जैसे कि आपको अगर दिया हुआ है पीटी NH3 होल ट्वाइस Cl2, ये कंपाउंड अगर आपको बनाना है तो आप इसके दोनों ट्रांस आइसोमर और सिस आइसोमर इजीली बना सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रांस इफेक्ट के बारे में पता है। अब आप ये जानते हैं कि किस ऑर्डर में हमको लिगेंड सब्स्टिट्यूट करने हैं और किस तरीके से हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा और किस तरीके से हमें सिस प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने लिया PtCl4 -2, ठीक है, ये हमने कॉम्प्लेक्स लिया, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, PtCl Cl Cl, ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम लगाएंगे NH3 लिगेंड, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, अभी आपके चारों ही यहाँ पर क्लोराइड लिगेंड्स हैं, तो आप NH3 कहीं भी पुट कर सकते हैं क्योंकि सभी क्लोराइड्स हैं, सबका ट्रांस इफेक्ट समान होगा, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, दूसरा NH3 लगाना है, ठीक है, तो हमने एक और NH3 ऐड किया। अब ये NH3 कहाँ ऐड होगा, आपको पता है ये NH3 कहाँ पर ऐड होगा, आपको पता है NH3 का जो ट्रांस इफेक्ट है वो कम है और Cl का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। अभी मैंने आपको ट्रांस इफेक्ट वाली सीरीज दिखाई थी, वो सीरीज आपको लर्न करनी है।
तो उसमें आपको दिया हुआ है Cl माइनस का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, यानी कि ये जो Cl है इसकी ट्रांस पोजीशन पर यहाँ पर NH3 ऐड हो जाएगा। ओके, तो बस यही आपको करना है। तो देखिए अब जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, देखिए ये प्रोडक्ट मिल रहा है, इसे आप क्या कहेंगे, सिस प्रोडक्ट। तो सिस प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PtCl4 - 2 लेना पड़ेगा और इस पे 2 बार NH3 ऐड करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सिस प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपको ट्रांस प्रोडक्ट बनाना है तो क्या आप इससे बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। फिर क्या करेंगे, देखिए अब जब हमें ट्रांस प्रोडक्ट बनाना है तो हम दूसरा कॉम्प्लेक्स लेंगे, PtNH3 होल 4। ये कॉम्प्लेक्स हम लेंगे PtNH3 होल 4 प्लस 2 कॉम्प्लेक्स। ओके, इस कॉम्प्लेक्स को हम लेंगे तो सबसे पहले हम इसकी किससे रिएक्शन कराएंगे, Cl माइनस से। एक NH3 यहाँ से विड्रॉ होगा, ठीक है। अब ये Cl कहाँ लगेगा, किसी भी पोजीशन पर आप लगा दीजिए, क्योंकि सारी की सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट है, तो आप किसी भी NH3 को रिप्लेस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको एक और Cl ऐड करना है। अब ये Cl कहाँ ऐड होगा, आपको पता है Cl का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, NH3 का ट्रांस इफेक्ट कम है, यानी ये जो Cl है और ये NH3 है, इन दोनों में से कौन जीतेगा, Cl। और इस Cl के ट्रांस पोजीशन पर क्या था, NH3। ये वाला NH3 जो है इसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, और आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, PtCl NH3 Cl NH3। देखिए ध्यान से देख लीजिए, ये प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया, ट्रांस आइसोमर। तो ट्रांस आइसोमर बनाने के लिए आपने अलग मेथड यूज किया और सिस बनाने के लिए आपको अलग मेथड यूज करना पड़ा। ठीक है, अभी इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आप सेकंड एप्लीकेशन देख रहे हैं, अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स है PtNO2Cl3 - 2, इसको जब आप ट्रीट करते हैं NH3 के साथ तो दो आइसोमर्स पॉसिबल हैं, PtNO2Cl Cl Cl। ठीक है, अभी आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं NH3 के साथ, तो बताइए यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद बनाकर देखिए कि एक्चुअली में यहाँ पर आपको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर जब NH3 ऐड करते हैं तो एक्चुअली में आपको पता है कि NO2 माइनस का जो ट्रांस इफेक्ट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू Cl। ओके, इसकी तुलना में इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो क्या होगा, ये जो NO2 है ये अपने सामने वाली पोजीशन पर यानी अपनी ट्रांस पोजीशन के Cl को रिप्लेस कर देगा और आपको क्या मिल जाएगा, PtNO2Cl Cl NH3। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है, मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, ट्रांस प्रोडक्ट है। आप एज्यूम कर रहे थे कि सिस भी मिल सकता है, ट्रांस भी मिल सकता है, पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिला। तो इस तरीके से आप किसी भी बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में एजम्पशन दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए इसी तरीके से, अगर आपने एक प्रोडक्ट लिया PtNH3NH3Cl, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने कराई पिरीडीन से। इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स आपसे क्वेश्चन पेपर में दिए होते हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो अगर आप ट्रांस इफेक्ट के बारे में जानते हैं, ट्रांस इफेक्ट की जो सीरीज है उसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, एग्जांपल्स आपने लगाए हुए हैं, तो आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए आपको पिरीडीन को ऐड करना है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, Cl और NH3। तो आपको पता है Cl का ट्रांस इफेक्ट जो है वो NH3 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये पिरीडीन कहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। किसी भी NH3 को आपको रिप्लेस कर देना है, उसकी जगह आपको क्या लगा देना है, पिरीडीन लगा देना है। ये लीजिए, आप इस NH3 को भी रिप्लेस कर सकते थे या इसको भी रिप्लेस कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी को भी करिए सेम प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखिए, अगर आपको प्रोडक्ट्स बनाने सिस एंड ट्रांस PtCl2NH3C2H4, ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको बनाना है। ठीक है, सिस और ट्रांस प्रोडक्ट्स इसके बनाने हैं, तो आप कैसे बनाएंगे, आपने लिया है, आपको दिया हुआ है जो प्रीकर्सर इसका दिया हुआ है, आपको क्या दिया है, PtCl4 - 2 दिया है, ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप पहले क्या कराते हैं, C2H4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, एथिलीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, एथिलीन का देखिए ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, पहले तो आप क्या करेंगे, किसी भी Cl को रिप्लेस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है,
दूसरी बार में आप क्या करेंगे, आप इसकी रिएक्शन कराएंगे NH3 के साथ। अब आपको पता होना चाहिए कि C2H4 का ट्रांस इफेक्ट जो है वो Cl माइनस से ज्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, इस C2H4 के ट्रांस में Cl है, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, डिस्प्लेस होगा। तो हमको बस क्या करना है, इसको डिस्प्लेस कर देना है। और ये देखिए यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, NH3। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है यहाँ पर, यानी कि ट्रांस प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। अब इसी तरीके से आपको सिस प्रोडक्ट बनाना है, तो आप पहले किससे रिएक्शन कराएंगे इस कंपाउंड की, NH3 के साथ। ठीक है, तो अब क्या मिलने वाला है आपको, आप किसी भी पोजीशन पर NH3 लगा दीजिए, नो मैटर। अब इसके बाद अगली स्टेप में हम किससे रिएक्शन कराएंगे, C2H4 से रिएक्शन कराएंगे। तो अब देखिए C2H4 कहाँ पर लगेगा, आपको पता है कि Cl माइनस का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है NH3 की तुलना में। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ओके, तो फिर आप क्या करेंगे, Cl के सामने ये Cl लगा है, इसको हटा देंगे। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, Cl Cl NH3 C2H4। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया, सिस प्रोडक्ट मिल गया। तो सिस और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं सेम प्रिकर्सर से, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस मेथड को चेंज करते हैं। अगर आप जो कंपाउंड्स, जो रिएक्टेंट्स यूज करने वाले हैं, उनका अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो आप अलग अलग प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन होता है, हम इसको यूज कर सकते हैं डिस्टिंग यूज करने के लिए। Distinct use between cis and trans isomer of PT A2X2। अगर इस टाइप के आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, इसके सिस और ट्रांस आइसोमर्स के बीच में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो आप कर सकते हैं, मान लीजिए आपको दिया हुआ है, इसकी जगह आप लिख लीजिए PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, ये कॉम्प्लेक्स दिया है। इसके सिस और ट्रांस आइसोमर्स में आपको डिस्टिंग यूज करना है। आप नहीं समझ पा रहे हैं कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, तो आप क्या करेंगे, थायोयूरिया के साथ इसकी रिएक्शन करा दीजिए। ठीक है, थायोयूरिया के साथ इसकी रिएक्शन कराइए, तो क्या बनेगा, पहले देखिए, सिस प्रोडक्ट अगर आपको दिया हुआ है, सिस प्रोडक्ट अगर आपको दिया हुआ है, ये रहा सिस प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज द सिस प्रोडक्ट। अब इसको आपने पहले क्या कराया, किसके साथ रिएक्शन कराई, थायोयूरिया के साथ। ठीक है, टू आपने मॉलिक्यूल्स लिए थायोयूरिया के, इसके साथ आपने रिएक्शन कराई, तो क्या हुआ, देखिए थायोयूरिया के साथ रिएक्शन कराते हैं आप, Cl का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा, तो Cl के सामने वाले जो NH3 है वो क्या होंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, और आपको क्या मिलेगा, Cl Cl Tu Tu। ओके, इन दोनों पोजीशन पर थायोयूरिया अटैच हो गया। ओके, इसके बाद आपने अगेन इस रिएक्शन को कराया, फिर से थायोयूरिया के साथ रिएक्शन कराया, टू एटम्स फिर से टू मॉलिक्यूल्स लिए, तो देखिए थायोयूरिया का जो ट्रांस इफेक्ट है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू Cl माइनस, तो ये दोनों को डिस्प्लेस कर देगा। अभी क्या आपको मिलेगा, चारों पोजीशन पर थायोयूरिया अटैच हो जाएंगे, इसलिए आपको इस टाइप का प्रोडक्ट मिलने वाला है। अल्टीमेट प्रोडक्ट यहाँ पर ये होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने लिया ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है, अगर आपने लिया ट्रांस प्रोडक्ट NH3 NH3 Cl Cl, ठीक है, ये लिया आपने, अभी इसकी आपने पहले TU से रिएक्शन कराई, तो आपको देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो TU है इस Cl के सामने वाले Cl को रिप्लेस कर देगा, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। अभी आप नेक्स्ट स्टेप में इसको फिर से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर देखिए +2 चार्ज होगा। अभी से आप नेक्स्ट स्टेप में फिर से इससे थायोयूरिया से रिएक्शन कराएंगे, तो आपको क्या मिलने वाला है, PT TU TU, दोनों जो क्लोराइड्स थे वो डिस्प्लेस हो गए, क्योंकि थायोयूरिया का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए ऐसा हुआ। तो आपको जो अल्टीमेट प्रोडक्ट मिलने वाला हुआ वो ये हुआ, अब आगे रिएक्शन नहीं होगी, यही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो आपने क्या देखा, सिस के केस में जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा था वो टेट्रा थायोयूरिया वाला प्रोडक्ट था, लेकिन ट्रांस के केस में आपने देखा कि वो आपको कैसा प्रोडक्ट मिला, डाई थायोयूरिया वाला प्रोडक्ट मिलता है। इस तरीके से आप दोनों में सिस और ट्रांस आइसोमर्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी देखिए, एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, सिस PTNH3 होल ट्वाइस pyridine होल ट्वाइस, ठीक है, इसका +2 कॉम्प्लेक्स आपने लिया, इसकी रिएक्शन आपने 2Cl माइनस के साथ कराई, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। ठीक है,
तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ट्रांस इफेक्ट फुल्ली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।